Hello, Assalamu alaikum. Welcome to online class of physics. In the previous video lecture, we were discussing about resistivity and its dependence upon temperature and color code for carbon resistor. In today's video lecture, we are going to discuss rheostat. What is rheostat? First of all, introduction to rheostat. Number one point is introduction to rheostat, or how you can define rheostat. What is rheostat? Second one point, that is uses. So rheostat is used as variable resistor, and second one use is it is also used as potential divider. So first of all, introduction to rheostat, or what is rheostat? Rheostat क्या है? So rheostat is a wire wound variable resistor. Rheostat एक wire wound variable resistor है whose one end is fixed and other is sliding, जिसका एक टर्मिनल फिक्स होता है और दूसरे टर्मिनल को हम स्लाइड करते हैं. वो मूवेबल होता है. जिन दो टर्मिनल्स को हम सर्किट में यूज़ करते हैं उनमें से एक फिक्स होता है और दूसरा टर्मिनल क्या होता है, उसका स्लाइडिंग होता है या मूवेबल होता है. सो दैट इज rheostat. So rheostat is a wire wound variable resistor. It can be constructed as, इसको हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं. आपके पास एक आयरन का फ्रेम होता है या कोई भी आपके पास एक इस तरह का फ्रेम है. इस फ्रेम के साथ यहाँ पर हम इसको ऐसे, ये इसकी वो ले लेते हैं, आप स्पोर्ट्स हैं इसकी, ये स्टैंड्स हैं. इसके साथ यहाँ पर आप एक वायर को लेते हैं. इसका ये टर्मिनल है, दैट इज ए, एंड दैट इज अदर टर्मिनल बी. हमारे पास एक वायर है, उस वायर को हम वाउंड करेंगे, लपेटेंगे इस आयरन फ्रेम के ऊपर, एंड देन फिर हम इसको इसीलिए कहते हैं कि rheostat इज ए वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज स्लाइडिंग, जिसका एक टर्मिनल फिक्स होता है और दूसरा टर्मिनल इसका स्लाइडिंग होता है. लाइक दिस. हम इसको ऐसे बना देते हैं. यहाँ से मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ. इसके साथ यहाँ पर जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम कहते हैं स्लाइडिंग कंटेक्ट सी, हम इसे कहते हैं. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप वायर लेकर सर्किट में यूज़ कर देंगे और एक वायर आप यहाँ से ले लेते हैं. लेकिन सबसे पहले हम एक वायर लेते हैं. ये आपके पास एक वायर है, एक बंडल है वायर का. इसका एक एंड ये है और एक एंड आपके पास ये है. तो इसके एक एंड को आप यहाँ पर लेते हैं ऐसे, और इसको आप ऐसे वाउंड करते जाते हैं इसके ऊपर. सो दिस इज ए rheostat. ये आपके पास एक rheostat है और इस rheostat को हम यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल रजिस्टर. इसको हम यूज़ करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर. सो हाउ ए rheostat इज यूज्ड एज ए वेरिएबल रजिस्टर एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर. सो जब हम इसको सर्किट में यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू यूज़ दिस rheostat इन दिस सर्किट वी यूज़ टू टर्मिनल्स. हम इसके दो टर्मिनल यूज़ करते हैं. से टर्मिनल ए, यहाँ से सपोज आपने पावर सप्लाई लगा दी और फिर यहाँ पर आपने एक ये दूसरा टर्मिनल यूज़ कर देते हैं आप इसका, और इसके साथ यहाँ पर आप एक एमीटर लगा देते हैं. जस्ट मैं आपको एक सर्किट दिखा रहा हूँ कि इसका सर्किट हम कैसे डिज़ाइन करते हैं. कि जिन दो टर्मिनल्स को हम यूज़ करते हैं वो आपके पास एक टर्मिनल ए है और दूसरा आपके पास स्लाइडिंग कंटेक्ट सी है, जो यहाँ पर मेंशन है. तो वायर को आपने ए एंड से फिक्स किया, टाई किया, आपने बांध दिया, और इसको आप इस फ्रेम के ऊपर, आयरन फ्रेम के ऊपर वाउंड करके आपने इसको बी एंड पर जाकर एंड कर दिया. तो ये आपके पास
एक रियोस्टेट आ गया, एक वेरिएबल रजिस्टर है, वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको हम इस अंदाज से क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ये इसकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। सो हाउ रियोस्टेट इज यूज्ड एज ए वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर कैसे यूज करते हैं, इसका पहला यूज देखिए। नंबर 1 इज एज वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रजिस्टर। सो हाउ रियोस्टेट इज यूज्ड एज ए वेरिएबल रजिस्टर। तो रियोस्टेट को हम एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज करते हैं, जिसके लिए मैं इसी रियोस्टेट को यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देता हूँ कि दिस इज वायर विच इज वाउंड ऑन द आयरन फ्रेम एंड दिस इज इट्स टर्मिनल बी एंड दिस इज टर्मिनल ए। लैब में जब हम ये अपरेटस खरीद कर लाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो हमारे पास डिफरेंट ओहम्स के ये रियोस्टेट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल R इज इक्वल टू 200 ओहम का रियोस्टेट भी हम यूज़ करते हैं एंड R इज इक्वल टू 100 ओहम का रियोस्टेट भी हम लैब में यूज़ करते हैं फॉर प्रैक्टिकल्स। तो ये इसका टर्मिनल A, ये इसका टर्मिनल B। यहाँ इसका टर्मिनल एक होता है जिस टर्मिनल को हम कहते हैं स्लाइडिंग कंटेक्ट C। सो दिस इज स्लाइडिंग कंटेक्ट C, हम इसको बोलते हैं, दिस इज स्लाइडिंग कंटेक्ट C। तो जब भी हम सर्किट में रियोस्टेट को यूज़ करेंगे, एक टर्मिनल A यूज़ करें या आप B यूज़ करें, और दूसरा टर्मिनल आप कौन सा यूज़ करेंगे, स्लाइडिंग कंटेक्ट जो मूवेबल होगा, दैट इज C। अब रियोस्टेट फॉर एग्जांपल, ये जो आपके पास रियोस्टेट है, फॉर एग्जांपल जिस रियोस्टेट को हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस है, इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओम। इसकी रेजिस्टेंस कितनी मेंशन की मैंने, 100 ओम। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हम ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, L के। तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को एग्जैक्टली मिड में रखेंगे, यहाँ इसको जब आप मिड में रखेंगे एट द सेंटर ऑफ दिस वायर, देन इट मीन्स दैट कि हम कितनी लेंथ यूज़ कर रहे हैं, हाफ लेंथ यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी दैट इज 50 ओम। यहां से लेकर यहां तक जो इसकी रेजिस्टेंस है दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, एंड टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 100 ओम। इसकी टोटल लेंथ जब हम यूज करेंगे तो दैट इज टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 100 ओम। फॉर एग्जाम्पल मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं इस रियोस्टेट को रियोस्टेट के स्लाइडिंग कंटेक्ट को यहां लेता हूं, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रियोस्टेट वी यूज्ड इन दिस सर्किट। हम कितनी रेजिस्टेंस यूज करेंगे जब ये स्लाइडिंग कंटेक्ट A टर्मिनल पर होगा, तो हम कितनी रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो आंसर इज R इज इक्वल टू 0 ओम। हम कितनी रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, 0 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू 0, इसलिए कि L इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम उसकी लेंथ को यूज़ नहीं कर रहे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यहाँ पर लेंथ नहीं है, हम इसको 0 पर ला चुके हैं, बिल्कुल इसके स्टार्ट में ला चुके हैं, दैट्स वाई। ओके, अब इस पॉइंट पे आएंगे तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, यहाँ पर 0, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 10 ओम है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास अब 30 हो गया, दिस इज 30 ओम। यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ 50 है, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि ये 60 ओम है, इसको आप कह सकते हैं कि ये 80 है, इसको आप कह सकते हैं 90 ओम है, और यहाँ आप पहुँचेंगे तो दिस इज 100 ओम। क्लियर हो गई बात? ओके, सो इसके बाद हम जब इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ करेंगे, देन हमारे पास सिचुएशन क्या होगी जब हम इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम जब when the sliding contact A is moved towards C is moved toward A, when C is moved towards A, R decreases, R decrease होगा, and when C is moved towards B, R increases, R increase होता जाएगा। ओके, अब जो इसका दूसरा पार्ट है यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, उसको हम यूज अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसका स्नैपशॉट ले लें, मैं इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ।